नमस्कार, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अभी आपने 10 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार मनाया होगा। आप सभी मातृशक्ति को हृदय से त्याग की आप मूर्ति, प्रेम की आप मूर्ति और शक्ति का स्वरूप, आप सबको हृदय से वंदन। अब ठीक करवा चौथ के चौथे दिन, चतुर्थी के ठीक चौथे दिन तिथि आती है अष्टमी। कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये अष्टमी तिथि 13 तारीख को है और अहोई अष्टमी का त्यौहार जो व्रत है वो सुहागिन स्त्रियाँ 13 तारीख को धारण करेंगी। 13 तारीख को मध्याह्न में लगभग 12:25 से ये तिथि आरंभ होगी और उसी समय पुनर्वसु नक्षत्र भी लगेगा। बहुत सुंदर योग है ये सुंदर योग है। इस दिन इस व्रत को धारण किया जाएगा। अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। अच्छा देखिए, समाज में एक विडंबना है कि वो सिर्फ पुत्र को ही संतान मानते हैं, पुत्री की कुछ उपेक्षा की जाती है, पर शास्त्र में कहीं ऐसा शब्द लिखा ही नहीं है। पुत्र और पुत्री कोई शब्द नहीं लिखा है। पुत्र और पुत्री दोनों बराबर होते हैं। जिसके घर में संतानें हैं वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण कर सकती है। वैसे तो हर महीने की अष्टमी के व्रत को धारण किया जाना चाहिए। हर महीने की अष्टमी के दिन कोई भी स्त्री अपनी संतान की दीर्घायु के लिए माँ भगवती का आराधन कर सकती है। अहोई भी अगर कहूँ तो ये माँ भगवती, कालिंका, पराम्बा, पार्वती का ही स्वरूप है। अहोई व्रत जो किया जाता है वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं। बस ठीक ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप करवा चौथ का व्रत लेती हैं। निर्जल व्रत रखा जाता है ये भी। और अहोई स्वरूप में माँ भगवती पराम्बा का आराधन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमारे बच्चों को दीर्घायु का आशीष प्राप्त हो। दिन भर व्रत रखती हैं। संध्या काल पर सुबह गणगौर का पूजन करती हैं। गणगौर का पूजन करने के बाद भगवान से एक ही प्रार्थना होती है कि भगवान हमारे बच्चों को दीर्घायु का आशीष प्राप्त हो। अब लोकाचार इसमें बहुत सारा है। कुछ लोग चांदी की अहोई की प्रतिमा गले में धारण करती हैं और जितनी संतान होती हैं उस संतान के अनुसार उसमें मोती डालती हैं चांदी के। ये लोकाचार है। सबका अपनी अपनी व्यवस्था। अब किसी के पास चांदी की व्यवस्था नहीं है तो बेचारा कहाँ से करेगा। तो इसलिए मेरी माँ, मेरी बहन, आप ये बिल्कुल अपने मन में शंका मत रखिएगा। हाँ, आपके घर में कन्या है तो भी आप इस व्रत को धारण करिए। आपके घर में बालक है तो भी आप इस व्रत को धारण करिए। सभी बच्चों के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इसमें जैसे करवा चौथ के दिन आप चंद्रमा की पूजा करते हैं और चंद्रमा के प्रकाश से छोटे छोटे तारे प्रकाशित होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों की पूजा होती है। उनमें विशेष करके ध्रुव का भी स्मरण किया जाता है। ध्रुव जी का स्मरण किया जाता है और तारे को अर्घ्य दिया जाता है कि जैसे चंद्रमा की रश्मि से तारे प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही आप प्रार्थना करती हैं तारों से कि हमारे बच्चों को आप दीर्घायु का आशीष दें। जिस प्रकार आप दमक रहे हैं, चमक रहे हैं, ऐसी हमारे बच्चों का जीवन चमके। भगवान शंकर की, मृत्युंजय भगवान की आराधना की जाती है। अब इसमें विषय में मैं कहूँ तो लोकाचार के अनुसार कथाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर विशेष उन कथाओं का सार आपको कहूँ तो कथाओं का सार एक ही है कि आपने किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। सावधानी रखनी है उस व्रत में। एक विशेष करके ध्यान रखिएगा, जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ऐसे ही दूसरे के बच्चे से भी प्रेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा बच्चा या उसका कोई साथी धूप में खेल रहा है, हमें अपने बच्चे की तो चिंता हो जाती है कि यार मेरा बच्चा धूप में। अपने बच्चे को तो आप बुला लेते हो छाँव में, और दूसरे का बच्चा बाहर खेल रहा है उसको आप कुछ नहीं कहते हो। आपका प्रेम उस बच्चे के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना अपने बच्चे के लिए है। आप जब इस प्रकार का भाव रखेंगे ना तो निश्चित में मेरी वो महारानी, वो पराम्बा, वो भगवती दुर्गा, वो भगवती कालिंका, वो पराम्बा पार्वती आप पर अवश्य कृपालु होगी। और जो इस प्रकार का भाव रखता है ना उसके बच्चों को दीर्घायु का आशीष प्राप्त होता है। सतन जीवेम शरदः, 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। इसमें कथा में अगर मैं आपको कहूँ, लोकाचार के अनुसार एक कथा में आपको कह देता हूँ। लोकाचार के अनुसार एक कथा आपको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए।
कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार की बेटी थी। दीपावली के त्यौहार पर वो मायके आई हुई थी। मायके आई थी तो आपको पता है दीपावली के समय में घर को बिल्कुल नया जैसा बनाते थे। आज तो आप देखिए रंग रोगन बहुत सारा है। पहले क्या करते थे, मिट्टी इत्यादि ला करके, मिट्टी के घर होते थे, गोबर से लीपा जाता था। तो ये अपनी भाभीयों के साथ गई घर को लीपने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। तो मिट्टी जब खोदने के लिए पहाड़ पर गई तो जैसी मिट्टी को खोद रही थी, इसके कुदाल से वहाँ एक शही, मिट्टी में बसने वाला एक कीड़ा होता है, जैसी इसने खुदाई करी तो उस खुदाई के समय मिट्टी को जब खोदना आरंभ किया तो उस समय क्या हुआ कि एक सही का कीड़ा इससे मर गया, बच्चा मर गया इससे। और उस सही को बहुत दुख हुआ और दुख होते ही उसने श्राप दे दिया इसे कि जिस प्रकार अपनी संतान के वियोग में मैं रो रही हूँ, जिसने मेरे बच्चों को मारा है ना, उसकी जितनी संतानें हैं उन सब के वियोग में वो अवश्य एक दिन रोएगी। जब इससे उस जीव की हत्या हो गई तो देखो आत्मा जानती है कि पाप हो गया करके, इसके मन में भी ये भाव आ गया कि दुख तो मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब मैं उस शही के बच्चे को जीवित तो कर नहीं सकती हूँ, किंतु अपराध तो हो गया। लौट करके घर आई। घर जब आई तो घर आकर के क्या हुआ कि कुछ समय बाद ही इसका एक बच्चा जो मात्र 4 वर्ष का था वो उसी पल अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इसे दुख हुआ। फिर इसकी संतान हुई और वो भी चल बसी। इस प्रकार इसके 7 बच्चे मर गए। जब इसने ब्राह्मण से इसका जाके कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया? तो इसने सच सच बता दिया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी देखो आधा पाप तो तुम्हारा यहीं समाप्त हो गया कि तुमने सच्चाई बता दी। जब आप अपने पाप को स्वीकार कर लेते हो ना तो आधा पाप तो वहीं समाप्त हो जाता है। आधा पाप वो समाप्त हो गया। और किंतु बेटी अब मैं तुझे एक ही बात कहता हूँ कि अगर वो सही चाहेगी तो तुम्हारी कोख फिर से हरी भरी हो सकती है, जाके उससे प्रार्थना करो। इसने जाकर के उस सही से प्रार्थना करी और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इसकी कोख खुल गई और इसका जीवन फिर से हरा भरा हो गया। ये तो एक सूक्ष्म कथा है। दूसरी कथाएं लोकाचार में बहुत सारी कथाएं कि किसी में इसकी कोख बांध दी और उसमें इसने अपनी भाभीयों से कहा कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। कोई तैयार नहीं हुई, किंतु इसकी छोटी भाभी, सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। ये अलग अलग विधान हैं कथाओं का कि अलग अलग स्वरूप में कहा। उसने जब बदवानी स्वीकार करी और उसके जीवन में जब दुख आया तो उसने क्या किया कि कभी सुरभि गाय की सेवा करनी आरंभ करी ब्राह्मणों के अनुसार। देखो गावो सर्व जगन माता, गाय जो है सारे संसार की माता है और सारे पाप गाय की शरण लेने पर ही नष्ट हो जाते। राम जी की गैया, कृष्ण जी की गैया, सारे जगत की माता है गौ मैया। सारे संसार की माता है गाय माता। और कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो या बड़ा से बड़ा कार्य हो तो उसमें गौ का विधान बहुत विशेष है। गाय माता इस पर प्रसन्न हुई और सही से जाकर के कह दिया कि इसकी कोख को खोल दो। सही ने गाय की प्रार्थना को स्वीकार किया और इसकी कोख खुल गई। कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहूँ कि इस व्रत में एक ही बात कही है कि आपने किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। जैसे आप प्रेम आप अपने बच्चे के लिए रखते हैं, ऐसा ही प्रेम दूसरे के बच्चे के लिए भी होना चाहिए। जितना दर्द आपको होता है वैसे ही दर्द दूसरे के लिए भी होता है। देखिए ना, महाभारत में उदाहरण आता है, अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, अर्जुन जी अश्वत्थामा को बांध करके ले आए और कहा कि जो तुम दंड देना चाहो वो दंड दे दो। द्रौपदी ने क्या कहा उसी समय, मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण हैं और तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। अरे देखो मैं तो रो रही है कोई ही पक्षी की भांति, मेरे को मेरे पति का तो अवलंबन है। अपनी गुरु माता गौतमी के विषय में सोचो, उसका तो एक ही पुत्र है
अगर तुम इसे मार दोगे तो उसके पास तो कोई और अवलंबन नहीं है। कितना सुंदर भाव था मेरे कृष्ण की जो सखा है, कृष्ण जिसे अपनी बहन मानता है, सखा मानता है, उसके अंदर ये दया भाव आना तो स्वाभाविक है ना। और उसका फल क्या हुआ कि पांडवों का वंश आगे चला और उसी वंश में राजा परीक्षित हुए, जिनके लिए भागवत लिखी गई। बस ऐसा ही भाव आपने रखना है। और कुछ सावधानियां हैं, इस दिन आप चाकू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? ना जाने कहीं कोई जीव सब्जी के माध्यम से या किसी जीव की हत्या ना हो जाए, इसलिए चाकू का प्रयोग नहीं करेंगी। दूसरा, दूध में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगी। मालपुए बनाएंगी और माँ भगवती को भोग लगाएंगी, भगवान महादेव को भोग लगाएंगी, कन्हैया को भोग लगाएंगी, गणपति को भोग लगाएंगी। संध्या काल पर बच्चों सहित छत में जाओगे और तारों का दर्शन करोगे, उनका पूजन करोगे। उनका पूजन करने के बाद उनको अर्घ्य दोगे। अर्घ्य देने के पश्चात परिक्रमा करोगे 4 भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, और फिर जा करके आप जलपान करोगे। इस प्रकार आपका ये व्रत पूर्ण होगा। मेरी विशेष बात ध्यान रखिएगा, वो माँ बहनें जो इस व्रत को करती नहीं है, किस लिए? कि हमारे घर में बेटा नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, उनको मैं विशेष जानकारी दे रहा हूँ। अरे बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, संतान तो बराबर है। आप अपनी बेटियों की दीर्घायु के लिए करिए ना, अवश्य इस व्रत को करिए। सृजा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये व्रत की आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपको मिलूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने मित्रों तक, अपने सभी सखी सहेलियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। श्री राधे, श्री कृष्णा, राधे राधे।